हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बाल विकास में कौन कौन से सिलेबस हैं बाल विकास का, उसके यूनिट्स कौन से हैं। जैसा कि इसमें स्पष्ट दिख रहा है आपको कि अभिव्यक्ति और विकास, वंशानुक्रम, वातावरण, अधिगम, अभिप्रेरण, व्यक्तित्व विभिन्नता, बुद्धि, समायोजन, एनसीएफ 2005 जो प्रावधान है वो है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, क्रियात्मक अनुसंधान, व्यापक मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण और आरटीई 2009। ये पूरा सिलेबस है बाल विकास का, जिसमें से हमने परिचय, सामान्य परिचय हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास के बारे में। अभिवृद्धि और विकास क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अभिवृद्धि किसे बोलते हैं, विकास किसे बोलते हैं। तो दोस्तों, ये नोट्स जो हैं ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ये इस तरह का ये नोट्स हैं श्री राम कंपटीशन क्लासेस का है। अगर आपको भी चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या सबसे अच्छा मैं इस ऐप का एक लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस ऐप को आप अपने मोबाइल में ज़रूर इंस्टॉल कर लें, और इसमें सभी सभी के सिलेबस हैं लेवल 2 के लिए, तो सभी आप सिलेबस भी देख सकते हैं। साथ ही सारे नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे एक ही जगह पे, बार बार आपको कहीं पर भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास की। तो अभिवृद्धि क्या होता है, अगर स्पष्ट भाषा में हम समझें तो अभिवृद्धि क्या होता है। अभिवृद्धि मतलब व्यक्ति के जो शारीरिक विकास होता है उसे हम उसकी बाहरी विकास या शारीरिक विकास जो होता है उसे हम उसकी अभिवृद्धि बोल सकते हैं। व्यक्ति के बाहरी शरीर पक्ष में होने वाले सभी सकारात्मक परिवर्तन जिन्हें स्वतंत्र आंखों से हम देख सकते हैं, नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, उसे अभिवृद्धि कहते हैं। मतलब ये कि अगर किसी बालक की लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, तो ये उसकी अभिवृद्धि कहलाती है। ठीक है, अभिवृद्धि का जो प्रारंभ होता है वो जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक माना जाता है कि किशोरावस्था तक अभिवृद्धि होती है, उसके बाद में अभिवृद्धि नहीं होती है। अब बात करते हैं विकास की। तो विकास क्या होता है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो सतत चलती है। किसी भी मनुष्य के जन्म से लेकर जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, मतलब जब तक वो मरता नहीं, तब तक विकास होता है उसका। विकास की जो प्रक्रिया है उसमें व्यक्ति के सभी पक्षों जैसे कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक, चारित्रिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि सभी जितने भी पक्ष हैं जो उसके जीवन पर्यंत काम में आते हैं वो सभी शामिल होते हैं। और इनमें जो विकास की प्रक्रिया है, व्यक्ति का एक पक्ष सदैव ही दूसरे पक्ष का सहयोग करता है। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। तो ये होता है दोनों में अंतर। दोस्तों, आपने देखा है कि अभिवृद्धि और विकास क्या होता है। तो अभिवृद्धि का मतलब ये है कि उसका शारीरिक रूप से बढ़ना, वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, जो हम देख सकते हैं कि हाँ ये बढ़ रहा है इसमें, तो उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। और विकास जो होता है, विकास को हम देख नहीं सकते हैं। विकास जो होता है वो उसका व्यापक स्वरूप होता है। विकास शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, नैतिक, बौद्धिक, चारित्रिक, सभी तरह से हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत के बारे में। हमने समझा है कि अभिवृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं। अब इनके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो समान प्रतिमान का एक सिद्धांत है जो एडलर ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो जीव जंतु जिस जाति वर्ग का होता है वह उस जीव जंतु अपने ही जाति वर्ग के अन्य जीव जंतुओं के समान अभिवृद्धि और विकास को प्राप्त करता है। जैसे कि बिल्ली का जो बच्चा है वो बिल्ली की तरह ही विकास और अभिवृद्धि करेगा, मनुष्य का बच्चा है तो मनुष्य की तरह करेगा। इसे बोलते हैं अभिवृद्धि का समान प्रतिमान का सिद्धांत। दूसरा होता है दिशा का सिद्धांत। गर्भावस्था से संबंधित होता है ये सिद्धांत। यह सिर से पैर की तरफ होता है। जब गर्भ में किसी बालक का, बच्चे का विकास होता है तो वो सिर होता है सबसे पहले, फिर मुख का होता है, गर्दन, धड़, हाथ और पैर, फिर नाखून अंत में। मतलब सबसे अंत में नाखूनों का, पैरों के निर्माण होता है। तो इसे दिशा का सिद्धांत कहते हैं, जो सिर से लेकर पैर तक होता है। अब ये जो सिद्धांत है ये जैसा कि बताया है, प्रतिमान का जो सिद्धांत है वो एडलर ने दिया था। दिशा का सिद्धांत है, ये गर्भावस्था पर डिपेंड करता है। और विभिन्न अंगों की गति का सिद्धांत, इस गति के सिद्धांत से क्या मतलब है वो उससे चर्चा कर लेते हैं कि शरीर के कुछ अंग काफ़ी तेज़ गति से बढ़ते हैं और कुछ अंग काफ़ी धीमी गति से बढ़ते हैं।
जैसे क्या होता है कि हाथ, पैर, सिर के बाल, नाखून आदि सभी बढ़ने की गति तेज होती है। जैसे आँख, कान, नाक, होठ, गर्दन, दांत आदि सभी के बढ़ने की गति थोड़ी धीमी होती है। इसे बोलते हैं विभिन्न अंगों की गति का सिद्धांत। फिर बात करते हैं निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता में विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलती रहती है। इसे बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। अब बात करते हैं विभिन्न अवस्थाओं में गति का सिद्धांत। दोस्तों, शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तेज गति से होता है और बाल्यावस्था में अभिवृद्धि सिर का जो अभिवृद्धि है वो स्थिर हो जाती है। मतलब जैसा कि अभी बताया है कि जो हमने सबसे पहले पढ़ा था अभिवृद्धि, वो कहाँ पर सीमित हो जाता है? बाल्यावस्था और किशोरावस्था। मतलब किशोरावस्था तक जाते जाते उसका जितना भी अभिवृद्धि या विकास होना है वो उतना हो जाता है, उसके बाद वो इतना नहीं हो पाता है। तो ये जो विभिन्न अवस्थाओं की गति का सिद्धांत है ये उसी पे डिपेंड करता है कि जब बच्चा किशोर नहीं होता है उससे पहले उसकी अभिवृद्धि होती है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास तेज गति से होता है। लेकिन जब वो किशोर अवस्था में आ जाता है तो किशोर अवस्था के बाद उसमें शारीरिक परिवर्तन काफ़ी कम दिखने में आते हैं। जब वो प्रौढ़ावस्था में आ जाता है तो जो उसका वृद्धि है वो स्थिर, और वृद्धावस्था में वृद्धि पतन की ओर शुरू हो जाती है। मतलब जैसे जैसे मनुष्य बूढ़ा होता जाता है तो उसकी अभिवृद्धि का पतन होता जाता है। सबसे पहले विकास तेज गति से होता है, फिर स्थिर हो जाता है, और फिर जब वो बूढ़ा होता है तो वापस उसकी जो अभिवृद्धि है उसका पतन शुरू हो जाता है। लेकिन विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और प्रत्येक अवस्था में होता रहता है। आदमी, अगर कोई भी व्यक्ति मनुष्य बूढ़ा भी हो जाता है तो उसका विकास कम नहीं होता है, उसका विकास तो चलते रहता है लेकिन अभिवृद्धि खत्म होने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एकीकरण के सिद्धांत के बारे में। तो पूर्व शैशवावस्था से संबंधित है, मतलब जब बालक किशोर नहीं होता है उससे पहले इस सिद्धांत पे कार्य होता है। इस सिद्धांत के अनुसार शिशु पहले शरीर के किसी एक अंग के एक हिस्से को काम में नहीं ले सकता है। पहले उसे संपूर्ण अंग को काम में लेना पड़ता है, फिर अंग के किसी एक हिस्से को काम में लेना सीख जाता है। तो जब बच्चा छोटा होता है तो धीरे धीरे वो हाथ हिलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे उंगलियों से काम करना सीखता है। तो इसी तरह से इसे एकीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसका मानना यह है कि बाल विकास की प्रक्रिया में बालक को प्रत्येक प्रकार का विकास, जैसे भाषा, चलना, पढ़ना, खेलना, खाना, सभी सामान्य प्रक्रियाओं से शुरू होता है और यही सामान्य प्रक्रियाएं समय, परिस्थितियों और अवस्थाओं के अनुसार विशिष्ट रूप से लेती चली जाती हैं। अब बात करते हैं वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। तो वंशानुक्रम द्वारा बालक में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पैदा होती हैं और वातावरण के द्वारा व्यक्ति में समायोजन की क्षमता पैदा होती है। मतलब वातावरण और वंशानुक्रम का मतलब ये है कि कोई भी बालक अगर किसी परिवार में रहता है तो उस परिवार के वातावरण और उसकी जेनेटिक, मतलब वंश का डिपेंड पड़ता है, उस पर काफ़ी फर्क पड़ता है। बच्चा वही सीखता या समझता है या जल्दी से एडॉप्ट करता है जो वो देखता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे बोलते हैं वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। अब बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास में अंतर की। तो अभिवृद्धि जो होती है उसमें संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ विकास होता है, और बाहरी शारीरिक पक्ष शामिल होते हैं किसमें? अभिवृद्धि में। और विकास में सभी पक्षों शामिल करते हैं, वो चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। अभिवृद्धि जन्म से स्टार्ट हो जाती है और विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। अभिवृद्धि जन्म से किशोरावस्था तक रहती है और ये विकास जो होता है वो गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता है। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है और विकास को मापना संभव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से पूरा अभिवृद्धि और विकास का हमने पढ़ा है। अब अगले चैप्टर, अगले अध्याय में हम इसी के आगे बाल विकास के वंशानुक्रम की बात करेंगे, फिर हम बीजकोष निरंतरता के नियम की बात करेंगे। इसी तरह से अगला वीडियो इसी पे हम बना के आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही इस ऐप का जो लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ताकि आपको इसमें जितने भी नोट्स हैं वो समझने पढ़ने में कोई समस्या नहीं हो, और अगर कोई परेशानी या दिक्कत होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।